हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम जो +1 का इकोनॉमिक्स का चैप्टर कर रहे थे आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो, आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में हमने कुछ जो दंड आरेख को पढ़ा था, सरल दंड आरेख, घटक दंड आरेख, बहुदंड आरेख। उसके बाद हम चल रहे थे बारंबारता आरेख को लेकर चल रहे थे। उसके द्वारा बारंबारता आरेख के द्वारा प्रस्तुतिकरण की बात कर रहे थे हम। उसके अंदर हमने बारंबारता के अंदर आयतवर्त भी बनाया था, ठीक है, और बारंबारता बहुभुज को भी तैयार किया था। उसके बाद आता है आपका बारंबारता वक्र। उसके नेक्स्ट आता है बारंबारता, यानी बारंबारता वक्र के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, इसको आंकड़ों को प्रस्तुतिकरण दे सकते हैं। देखो, बारंबारता वक्र होता क्या है। जो हमने बारंबारता बहुभुज बनाया, बारंबारता बहुभुज बनाया था ना, बहुभुज आपको याद हो रहा है। जो हमने आयत चित्र में आया था, उसके अंदर मध्य बिंदु लगा के जो हमने उसके रेखाओं से मिलाया था, वो बारंबारता बहुभुज था। उन बिंदुओं, जो हमने बिंदु मिलाए थे बारंबारता बहुभुज में, उन बिंदुओं के, जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, हमने ऐसे इसको तैयार किया था। इसके अंदर जो बिंदु थे, उनके अंदर हमने बिंदुओं को मिलाया था आपस में, जो मध्य बिंदु थे इसके। ये आगे कोई भी और भी है तो ठीक है। जो हमने ये बिंदु मिलाए हैं, अब इसको सिर्फ बिंदुओं को कर लेता हूं मैं, और इसको बढ़िया समझ लोगे आप। हमने ऐसे बिंदु मिलाए थे, यानी जो हमने इस प्रकार से बारंबारता बहुभुज तैयार किया था, उस बारंबारता बहुभुज के साथ एक मुक्त हस्त होता है, यानी बगैर किसी स्केल के, बगैर किसी अपने पैमाने के, जो मुक्त हस्त है, इसके साथ साथ अगर हम कोई रेखाएं बना दें, समझ बात। तो जो हमने बारंबारता बहुभुज बनाया था, उसके बिंदुओं से निकटतम गुजरते हुए एक मुक्त हस्ते में वक्र बनाना है। इन बिंदुओं से, ये बिंदु है, इनके निकटतम गुजरना है। जैसे और निकट ले लेते हैं हम इसको, ऐसे अगर निकटतम गुजरते हुए हम एक क्या बना दें, वक्र बना दें, ठीक है। एक हम मुक्त हस्ते वक्र बना दें, उस वक्र से जो हमें इसको हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मुक्त हस्त है। अपने हाथों से, न कोई हमने स्केल का या पैमाने का किसी प्रकार का बिंदु का यूज नहीं किया। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, न तो आपको इन बिंदुओं के पास लेके आना, इसको पास, यानी उसके बिंदुओं से गुजारने की जरूरत नहीं है। सिर्फ बिंदुओं के पास से निकल जाए, इतना ही बहुत है। ऐसा नहीं भी इस वक्र को हमें इन बिंदुओं के मध्य से ऐसे गुजारना है, नहीं, ये सिर्फ बिंदुओं के पास से निकालना है हमें, बस। ये होता है बारंबारता वक्र। जो आपने बारंबारता बहुभुज बनाया था, जो आपने बिंदु मिलाए थे, उन बिंदुओं के पास से बिल्कुल निकटतम गुजरते हुए आपको एक वक्र बनाना है, जो मुक्त हस्त से बनाना है, अपनी इच्छा से बनाना है। तो इसके बिल्कुल बिंदुओं के मध्य से गुजरना है इसे आपको। ये जो आपका तैयार होगा वो होगा बारंबारता वक्र। बारंबारता वक्र में आपके सिलेबस में इतना ही है बस। तो मुक्त हस्त से आपको क्या बनाना है, एक डायग्राम बनाना है, एक वक्र बनाना है, और बिंदुओं के पास से गुजारना है, बिंदुओं के अंदर से नहीं गुजारना, या बिंदुओं के ऊपर से इसको हमें नहीं गुजारना, सिर्फ बिंदुओं के पास से गुजारना है। उससे जो वक्र बनेगा उसे बोलते हैं बारंबारता वक्र, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके आता है सिलेबस में, उसकी बात करते हैं। उसके बाद आता है आपके तोरण। क्या आता है, तोरण। तोरण है, वो भी आपके एक सिलेबस में है, यानी प्रस्तुतिकरण का एक तरीका है। तो तोरण होता है ना, वो संचयी बारंबारता, क्या होती है, संचयी बारंबारता से तैयार होता है ये, यानी संचयी बारंबारता वक्र के नाम से इसको जान सकते हैं। अब संचयी बारंबारता होता क्या है, अगर आपको याद हो तो हमने माध्यिका की थी। माध्यिका अब तो नहीं की थी, आपने 9th और 10th में की थी। हमने क्या किया था, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ, छोटा सा उदाहरण। हमने यहाँ पर लिखा था, मान लो वर्ग किया था हमने 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इतना ही कर लेते हैं। यहाँ पर हमारी बारंबारता थी 2, 4, 6 और 3। अब इसके आधार पर हमें संचयी बारंबारता CF निकालते थे, आपको याद है। 2 के अंदर 4 जोड़े 6, 6 में 6 12, और 12 में 3 15। ये थी संचयी बारंबारता। इसका मतलब जो तोरण है वो संचयी बारंबारता से संबंधित है, यानी इसको कारण इसको संचयी बारंबारता वक्र के नाम से भी जाना जाता है। ये जो तोरण बनेगा वो इससे बनेगा, संचयी बारंबारता से
तैयार होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, यानी इसे हम क्या कहते हैं, त्वरण को संचयी बारंबारता वक्र भी कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है। क्या होता है? दो प्रकार का त्वरण होता है, वो दो प्रकार का होता है। एक तो हम लेते हैं से कम और एक लेते हैं हम से अधिक। लेते कैसे हैं वो करेंगे, एक बार इसको आप याद रखो। ये दो प्रकार का होता है त्वरण, एक तो होता है से कम और एक होता है से अधिक। जैसे 10 से कम, 20 से कम, जैसे 10 से कम 6 बंदे हैं, 20 से कम 7 बंदे हैं, 30 से कम, जैसे मार्क्स की बात हो रही है तो जिनके 10 से कम मार्क्स आए हैं गणित के अंदर वो टोटल 5 बच्चे हैं, ठीक है। 20 से कम आए हैं वो टोटल 11 बच्चे हैं। इसी प्रकार ये हो गया से कम से अधिक, जिसके 10 से ज़्यादा आए हैं वो 4 बच्चे हैं, या आप कह सकते हो जिनके 50 से ज़्यादा आए हैं वो टोटल 11 बच्चे हैं, या 15 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं। यानी ये से अधिक और से कम से हम क्या करते हैं, इसकी एक संचयी बारंबारता बनाते हैं। ये संचयी बारंबारता ही तो है। देखो हमने इस एग्जाम्पल को वापस लेते हैं जो हमने पढ़ा था। फर्क क्या था, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। इसे बारंबारता थी यहाँ पर, बारंबारता 2, 4, 6 और 3 थी। इसे हमने क्या बनाई, संचयी बारंबारता 2, 6, 12 और 15। अब मैं यहाँ कह दूं 12 से कम भी, अगर मैं यहाँ सीधा लिख दूं से कम वाला लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, से कम 10, 20, 30 और 40। इसका मतलब ये लिख दूं 40 से कम कितने बच्चे हैं। इसका मतलब 40 जिनके मार्क्स आए वो तो टोटल 3 बच्चे हैं, उससे कम कितने हैं, 2, 4, 6, 6, 12, यानी 12 बच्चे ऐसे हैं जो 40 से कम है। मैं कह दूं 30 से कम, आप कहोगे तो 2, 6, मतलब 2, 4, 6 यानी 6 बच्चे हैं। मैं कह दूं 20 से कम, आप कहोगे 2 है। मैं कह दूं 10 से अधिक, तो आप कहोगे 2 है। मैं कह दूं 20 से अधिक, 20 से अधिक कितने हैं, देखो 20 से अधिक एक तो 20 अंक तो आए हैं 4 के, तो 6, 3, 9 है। मैं कह दूं 30 से अधिक, 30 बच्चे ऐसे जिनके 6 मार्क्स आए हैं। 30 से अधिक कितने हैं, 3 है जिनके 40 आए हैं। 30 से अधिक कितने हैं, 3, यानी 30 से अधिक 40 जिनके आए हैं वो 3 ही है, मतलब 40 है वो 30 से अधिक है। यानी इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, संचयी बारंबारता के द्वारा से कम और से अधिक को तैयार कर सकते हैं। तो कैसे, जो आपके बुक्स के अंदर दिया है उसके द्वारा हम क्या करते हैं, एक त्वरण को तैयार करते हैं। त्वरण के द्वारा ये माध्यिका को भी ज्ञात करेंगे। त्वरण के द्वारा भी हम क्या करेंगे, माध्यिका को ज्ञात करेंगे। कैसे, देखो सबसे पहले हम जो आपके बुक्स के अंदर एग्जाम्पल लिखा है वो लेके चलेंगे, ताकि जब भी आप बुक्स पढ़ो तो आपके सामने ये बात आ जानी चाहिए भी ये हमारा किया हुआ है। मैं अपने आधार पर नहीं लूंगा, बुक्स के आधार पर लूंगा। देखो बुक्स में आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है, उसको करते हैं हम। बुक्स में दे रखा है गणित में प्राप्त, गणित में प्राप्त जो प्राप्तांक है, ठीक है। प्राप्तांक का एक बारंबारता वितरण दे रखा है आपको, बारंबारता वितरण, यानी गणित में कुछ छात्रों के अंक आए हैं, उसके आधार पर आपको एक बारंबारता वितरण दे रखा है, तो उसको करते हैं। तो देखो इसके अंदर आपको अंक दे रखा है इधर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, उसके बाद दे रखा है आपको 50, टोटल 100 तक, 50 से 60 और 60 से 70, नहीं 20-20 का गैप है तो अपने 20-20 का ही अंतर ले लेते हैं जो आपकी बुक में 0 से 20, 20 से 40, 40 से 80 और 80 से 100, ठीक है। इधर आपको 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। इधर आपको जो बारंबारता दे रखी है, एफ दे रखा है, वो दे रखी है 6, 5, 33, उसके बाद आपके 14 और 6, टोटल कितने हुए 64। टोटल बच्चे 64 है। उसके अंदर 6 बच्चे ऐसे हैं जिनके अंक 0 और 20 के मध्य आए हैं, 5 बच्चे ऐसे हैं जिनके अंक 20 और 40 के मध्य आए हैं, 33 बच्चे ऐसे हैं जिनके अंक 40 और 60 के मध्य आए हैं, 14 बच्चे ऐसे हैं जिनके अंक 60 और 80 के मध्य आए हैं, 6 बच्चे ऐसे हैं जिनके अंक 80 से 100 के मध्य, यानी 100 नंबर के मार्क्स के अंदर ये अंक गिनाए गए हैं। उसके बाद इससे हम सबसे पहले एक सारणी तैयार करते हैं से कम वाली, से कम वाली संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता।
ठीक है, से कम वाली। अब सुनो बात, से कम वाली इसका मतलब मैं यहाँ लूँ 20 से कम, 20 से कम, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बारंबार था। ठीक है, 20 से कम कितने बच्चे आप बताओ? 20 से कम, 20 से कम आप कहोगे 0 और 20 के मध्य कितने बच्चे हैं? 6। इसका मतलब देखो, हमने जो एक अपवर्जी विधि बनाई थी, अपवर्जी विधि में आपको ये कहा था अभी जो उच्च सीमा होती है उसके बराबर कोई आंकड़ा आता है वो उसमें नहीं आता, बल्कि आगे वाले जो वर्ग होता है उसमें चला जाता है। तो इसका मतलब 20 तो इसमें आएगा नहीं, इसके अंदर ये जो 6 है ना उसके किसी के 20 नहीं है, 20 होते तो वो इसमें चले जाते हैं। इसका मतलब 20 से कम है, टोटल 19 तक जो बच्चे हैं, 19 तक जिनके मार्क्स हैं 0 से, वो 6 बच्चे हैं। इसका मतलब 6 बच्चे 20 से कम हैं, 6 बच्चे 20 से कम है। मैं कहूँ 40 से कम, 40 से कम, 40, ये 20 है, ये भी 6, ये भी 40 से कम है, क्योंकि 40 से कम तो 20 भी होता है, 19 भी होता है, 0 भी होता है। तो 6 ये है और 40 से कम 5 ये है, टोटल कितने हो गए? 11। क्योंकि संचयी बारह बात ऐसी तो बनती थी, 6 और 5 11। मैं कहूँ 60 से कम, देखो 60 से कम 6 और 5 11, तो ये है 60 से कम 33 ये है, टोटल कितने हो गए? 44। मैं कहूँ 80 से कम, 80 से कम कहूँ तो देखो 80 से कम 44 तो यहाँ तक हो गए और 14 ये है, टोटल कितने हो गए? 58। मैं कहूँ 100 से कम, 58 ये है और 6 ये कितने हो गए? टोटल 64। और मैंने क्या कहा था, टोटल कितने हैं? 64 है, यहाँ तक लास्ट हो गए 64। बनाना सीख गए ना आप? 20 से कम, 20 से कम 6 बच्चे हैं जिनके 0 से लेकर 19 तक नंबर आए हैं, या 0 से लेकर 19.99 तक नंबर आए हैं। मैं कहूँ 40 से कम, 40 से कम 6 ये भी है, 5 ये भी है, टोटल 11 हो गए। मैं कहूँ 60 से कम, तो ये सारे 60 से कम ही है, तो 33, 5 और 6 सबको जोड़ दिए 44 हो गए। मैं कहूँ 80 से कम, तो ये सारे 80 से कम ही है, अरे एक नंबर आया वही 80 से कम ही है। 19, 20, 44, 33, 34, 40 कितने नंबर आए? वो है तो 80 से कम। इसका मतलब सारे जुड़ जाएंगे जो कम वाले हैं। 14 भी जुड़ जाएगा, तो 44 में 14 जुड़ा कितना है? 58। और मैं कहूँ 100 से कम, 100 से कम 6 भी है एक, और बाकी ये भी है, ये सारे 100 से कम ही है, तो सबको जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 64। 58 में 6 जोड़ा 64। ये तो आ गया आपका से कम वाला। ठीक है, अब इसके साथ ही मैं याद इसको बना दूं से अधिक वाला, से अधिक की जो संचयी बारंबारता है। वो तो क्या था, से कम था, अब से अधिक वाला बना देते हैं। ठीक है, बात यहां से आती है 0 से अधिक, यहां से शुरू करते हैं, यहाँ बारंबारता आ जाएगी। बताओ 0 से अधिक कितने हैं? अरे सारे 0 से अधिक ही तो है, ये भी 0 से अधिक है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, यानी सारे क्या है? 0 से ही तो अधिक है। तो टोटल कितने आए? 64। अरे जिसके 100 अंक आए हैं, जिसके 90 अंक आए हैं, 80 आए हैं, चाहे 19 आए हैं, चाहे 40 आए हैं, चाहे 33 आए हैं, चाहे 2 अंक आए हैं, है तो 0 से अधिक। तो ये सारे के सारे क्या है? 0 से अधिक है, तो 64। मैं कह दूंगा आपको 20 से अधिक। अब देखो 20 से अधिक, इसका मतलब 6 तो हो नहीं सकते 20 से अधिक। 6 कैसे होंगे? क्योंकि 6 तो 0 और 20 के मध्य है। 20 से अधिक, 20 से अधिक वाले तो यहाँ से शुरू होंगे ऊपर, ये सारे 6 नहीं हो सकते 20 से अधिक, क्योंकि ये तो 6 तो वो हैं जो 0 और 20 के मध्य अंक आए हैं। मैं बात कर रहा हूँ 20 से अधिक वाली, 21, 22, 23, 24 की, और वहां से लेकर 100 तक। तो इसका मतलब 20 तक की संख्या छोड़ दो, बाकी जो बचे हैं वो जोड़ दो। ये सारे 20 से अधिक है, तो ये 6 निकाल दो तो कितने बचे? 58। मैं बात कहूँ 40 से अधिक, अब देखो 40 से अधिक है, तो ये 6, ये 40 से कम है, ये 5 है, ये 20 और 40 के मध्य है, यानी 40 से कम है। इसका मतलब इसके ऊपर वाली जो संख्या है वो सारे के सारे क्या है? 40 से अधिक है, यानी 33 और 14 कितने हो गए? 20 और 14, 6, 20 तो ये हो गए, 20 और 33 कितने होते हैं? 53। तो 5 निकालेंगे कितने निकलेगा? 11 निकलेगा टोटल, और जब 11 निकाल देंगे तो हो जाएगा 53 आपका। कितना आ गया? 53। 40 से अधिक कितना आया? 53। उसके बाद मैं कहूँ 60 से अधिक, इसका मतलब 60 तक की संख्या को छोड़ दो, क्योंकि ये 60 से कम है सारे। 60 से अधिक 14, 6 कितने हैं? 20। और मैं कहूँ 80 से अधिक,
अब 80 से अधिक है, मतलब 80 तक तो सारे इसके नीचे हैं, 80 से मतलब 80 से अधिक, 80 और 100 के मध्य सिर्फ 6 ही हैं। ये आ गया आपकी, यानी ये आ गया आपकी से कम वाली तालिका के द्वारा आपने संचयी बारंबारता तैयार की, ठीक है, संचयी बारंबारता। और ये आपकी संचयी बारंबारता तैयार की है वो से अधिक वाली की है, यानी से कम वाली, यानी 20 से कम 6 है, 40 से कम 6 और 5 11 है, 60 से कम 11 33 44 है, 80 से कम 44 और 14 58 है, और 100 से कम 58 और 6 64 है। 0 से अधिक, 0 से अधिक सारी 0 से अधिक है। 20 से अधिक, 20 को छोड़कर सारी 20 से अधिक है। 40 से अधिक, 40 को वाली वर्ग को छोड़ दो, बाकी 40 से अधिक है। 60 से अधिक, 60 वाले वर्ग को छोड़ दो, सारे 60 से अधिक है। और 80 से अधिक, 80 तक के वर्ग को छोड़ दो, 80 और 100 को ले लो, ये सारे 80 से अधिक है, यानी 6 है वो 80 से अधिक है, 80 और 100 के मध्य है। ये हमने क्या बना ली, एक बारंबारता वितरण बना ली, संचयी बारंबारता, जो से अधिक और से कम द्वारा। अब इसके द्वारा हम क्या बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, इनका आरेख तैयार करते हैं। मैं एक बार इसको साफ कर देता हूं, ठीक है। इसके आधार पर हम डायग्राम बना लेते हैं। पहला तो बनाते हैं हम से कम वाला, ये है आपका से कम वाला, ठीक है। से कम वाला डायग्राम बनाने के लिए हम जो पैमाना लेंगे 5 का ले लेंगे इधर, 5 10 15 20 25 30 35 40, ये तो 64 तक है ना, और 45 50 55 60 और 65। इधर ले लेंगे हम 10 10 का, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। ये हमने क्या ले लिया, एक पैमाना ले लिया, यानी इधर तो हमने ले लिया आपका संचयी बारंबारता, ठीक है। इधर ले लिया हमने जो संचयी बारंबारता इधर लिए भी, सॉरी, यहाँ पर आप आ गया से कम वाला, और यहाँ आ गई आपकी संचयी बारंबारता। अब इसको हम पूरा करते हैं। देखो पहला आपको क्या कह रहा है, 20 से कम कितनी है, 6 है। देखो 20 से कम, ये 20 से कम है, टोटल 6 है, यहाँ 5 है, तो ये आपका पहला बिंदु बन जाएगा 6 वाला। दूसरा आपको कह रहा है 40 से कम 11 है, 40 यहाँ है, 40 से कम 11 लगभग यहाँ होते हैं, ये आपका सेकंड बिंदु बन गया। तीसरा आपको कह रहा है 60 से कम 44 है, 60 कहाँ है, यहाँ पर, ये रहा 60, और कम कितने, 44, 44 आपके आ जाएंगे यहाँ पर। ये आपका तीसरा बिंदु हो गया। उसके बाद आपको कह रहा है 80 से जो कम है वो टोटल 58 है, 58 आ जाएंगे यहाँ पर, तो क्या है 80 से कम है। मैं इसको और थोड़ा कम कर देते हैं ताकि बनाने में आसानी रहे। 80 से कम कितने थे, 58, ये आपका एक बिंदु और तैयार होगा। उसके बाद ये कह रहा है तो 100 से कम थे वो कितने थे, 64, और ये क्या थे, 100 से, ये आपकी से अधिक वाली तालिका बन चुकी है। इसको जैसे ही आप इन बिंदुओं को मिला दोगे, इन बिंदुओं को मिला देंगे, ये आपका एक त्वरण तैयार हो गया जो से कम वाला था, से कम वाला। अब दूसरा करते हैं हम से अधिक वाला, हम तो यहाँ बना लेते हैं इस साइड के अंदर, इतना तो आएगा नहीं ना पूरा, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, 64 58 53 20 और 6, 0 से अधिक, 20 से अधिक, 40 से अधिक, 60 से अधिक और 80 से अधिक, ठीक है। इसको यहाँ इधर बना लेते हैं डायग्राम, इसके पास ही। दूसरा हम डायग्राम बना रहे हैं से अधिक वाला, जो आपका तोरण तैयार हो रहा है। 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
55, 60 और 65। इधर 10 का लेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ठीक है, इसकी तरह से यहाँ लेंगे हम से अधिक वाला, क्या लेंगे, से अधिक वाला। अब इधर देखो इसने क्या कहा है, इसने पहले कहा है जो 0 से अधिक है, 0 से अधिक है वो कितने है, 64। ये 0 है, ठीक है, 0 से अधिक कितनी है, 64। ठीक है, उसके बाद इसका नेक्स्ट जो होता है, पहला बिंदु आपका तैयार हो गया। दूसरा वो क्या कहता है, 20 से अधिक है वो 58 है, 20 से अधिक। पहला बिंदु आपका ये है 58, 58 यहाँ आ जाएगा, तो इसके सामने आपका ये बिंदु तैयार हो गया। उसके बाद वो कहता है 40 से अधिक है वो 53 है, 53 यहाँ आ जाएगा। 40 से अधिक है वो क्या है, 53 है। उसके बाद कहता है 60 से अधिक है वो 20 है, तो 20 यहाँ पर है, और 60 से अधिक आपका ये बिंदु आ गया। उसके बाद कहता है 80 से अधिक है वो 6 है, 0 से अधिक 20 से, हाँ ये हो गया। अब जब इन बिंदुओं को आप मिला दोगे, ये आपका हो गया से अधिक वाला त्वरण। आपने क्या बनाया, एक तो से कम वाला त्वरण तैयार किया, एक आपने से अधिक वाला त्वरण तैयार किया संचयी बारंबारता के द्वारा। ठीक है, इसको एक बार बता देता हूँ। 20 से कम इन बिंदुओं को मिलाए थे, वो टोटल 6 थे। 40 से कम 11, 60 से कम 44, 80 से कम जो 58 थे, और 100 से कम 64। उसके बाद 0 से अधिक 64, 20 से अधिक जो आपके 58 थे। उसके बाद 40 से अधिक 53, 60 से अधिक 20 और 80 से अधिक 6। यानी जब वो से कम वाला बनाएंगे तब तो ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा त्वरण, जब से अधिक वाला बनाएंगे तो ये नीचे की ओर आएगा। क्यों, से अधिक है इसका मतलब नीचे से अधिक से कम नीचे की ओर आ रहा है, और जब से कम बनाएंगे तब ये ऊपर की ओर जाएगा। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम एक रोचक जानकारी भी निकाल सकते हैं। देखो जब हम ये जो आपका त्वरण तैयार हुआ है, ये तो मैंने सिर्फ बिंदु मिलाने के लिए लाइनें लगाई थी ताकि आपको पता चल जाए कि बिंदु कैसे मिलाए जाते हैं। ये मैंने इनको क्या कर दिया, साफ कर दिया। अब जब हम इनको क्या करेंगे, अब मैं इनको इकट्ठा बना देता हूँ, सबको क्या बना देता हूँ, इकट्ठा। इसी त्वरण को मैं यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, तो देखो 20 से कम कितने थे, 6, ये आपका पहला बिंदु था। उसके बाद 40 से कम कितने थे, 11, ये आपका दूसरा बिंदु था। उसके बाद इसने क्या कहा है, 60 से कम कितने थे टोटल आपके, 44, 60 से कम 44, ये आपका तीसरा बिंदु था से कम वाला। उसके बाद 80 से कम टोटल थे 58, 80 से कम 58, ये आपका चौथा बिंदु है। उसके बाद आपको कहा गया था 100 से कम 64। इस तालिका को मैं क्या करता हूँ, इस दोनों को से कम और से अधिक वालों को इकट्ठा बना देता हूँ। इस बिंदु को मिलाया, उसके बाद इस बिंदु को मिलाया, इसको मिलाया, इसको मिलाया। जब हम इनको इकट्ठा मिलाते हैं और जहां पर से कम और से अधिक वाले, से कम और से अधिक वाले काटते हैं जहां पर, ठीक है, उसको हम सीधे एक लाइन लगा लेंगे। यहाँ पर काटा है तो आपको यहाँ से क्या होगी, उसकी माध्यिका ज्ञात होगी। कितनी होगी, 50 और 60 के मध्य 55 आपका आंसर आ गया। यानी इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, माध्यिका को भी ज्ञात कर सकते हो। जब से कम वाला त्वरण और से अधिक वाला त्वरण जहां पर दोनों काटते हैं, जहां पर दोनों क्रॉस करते हैं, वहां पर क्या होता है, वहां पर माध्यिका ज्ञात होती है। आपने आयत चित्र में किया था, आयत चित्र में हम बहुलक ज्ञात किया था। आयत चित्र में जब हम दो रेखाओं को काटा रहे थे, उसमें जहां पर जो बराबर आएगा, जैसे 80.6 निकाला था हमने, वो हमारा बहुलक था। माध्यिका के लिए त्वरण के द्वारा से कम और से अधिक वालों को डायग्राम को अगर हम इकट्ठा कर दें, इनको इकट्ठा बना दें, तब जाके हमें क्या प्राप्त होता है, माध्यिका ज्ञात होती है। देखो ये त्वरण आपका कंप्लीट हो गया, बिल्कुल सिंपल है। से कम और से अधिक के लिए हमें क्या करना पड़ता है, से कम और से अधिक के लिए हमें ये करना पड़ता है
सबसे पहले इसका एक संचयी बारंबारता निकालें। आपके पास वर्ग दिया होगा, आपके पास बारंबारता दी होगी। उसके बाद हमें से कम वाली संचयी बारंबारता निकालेंगे। उसके बाद हम से अधिक वाली संचयी बारंबारता निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद उसका हम अलग अलग त्वरण बनाएंगे और जब इनको इकट्ठा कर देंगे, इकट्ठा करने पर जहाँ पर ये काटता है वहाँ उसको सीध लगा लेंगे। जो आएगा हमारा आंसर वो क्या होगी, माध्यिका का आंसर होगा। उसके बाद आता है आपका अंकगणितीय रेखा चित्र। उसके बाद आपका जो लास्ट है अंकगणितीय रेखा चित्र। त्वरण वाला आपके कंप्लीट हो गया, से कम और से अधिक वाला। यानी इसके द्वारा भी हम माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं और आंकड़ों को बढ़िया तरीके से प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। अंकगणितीय रेखा चित्र। उसके बाद आता है आपका अंकगणितीय रेखा चित्र। देखो, अंकगणितीय रेखा चित्र के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, एक बढ़िया तरीके से आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। अगर हम बात करें, इसे हम काल श्रेणी आरेख भी कहते हैं। क्या कहते हैं, काल श्रेणी आरेख। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये काल के अनुसार, समय के अनुसार होता है। हम कह दें घंटे, हम कह दें दिन, हम कह दें उसके बाद समय के अकॉर्डिंग हम कह दें हफ्ता, हम कह दें महीना, हम कह दें वर्ष। यानी कहने का मतलब ये जो आंकड़े जो प्रस्तुतिकरण होंगे वो समय के अनुसार होंगे, काल के अनुसार होंगे। जैसे मान लो आपने कभी आयात और निर्यात की बात करते हैं। हम एक सिंपल सी बात लेते हैं, हमारे देश के अंदर आयात और निर्यात, इसकी बात करते हैं हम। देखो, आयात और निर्यात होता है कि इसके बारे में आपको बता चुका हूँ मैं। आयात वो होता है जो विदेशों से हम कोई वस्तु, हमारे जो हम विदेशों से व्यापार करते हैं और विदेशों से वस्तु हमारे देश में मंगवाते हैं हम। निर्यात होता है जिसके अंदर विदेशों में अपनी वस्तु बेचते हैं। एक तो विदेशों से वस्तु मंगवाना वो तो हो गया आयात, एक विदेशों में वस्तुओं को बेचना वो हो गया निर्यात। तो हम देश की बात करें, आयात और निर्यात की जो आपके सिलेबस में दी हुई है उनकी बात करते हैं। ठीक है, इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं अंकगणितीय रेखा चित्र के द्वारा। अंकगणितीय रेखा चित्र आपके सिलेबस में क्या है, आपके बुक के अंदर एक उदाहरण दे रखा है आयत और निर्यात का, वो करते हैं। इसके अंदर दे रखा है, यहाँ वर्ष लिख रखा है आपके, तो 1993 से लेकर आपके 2014 है। यानी 1993 से 1994, 1994 से 1995, उसके बाद 1995 से 1996। देखो, मैंने आपको कहा था ना, इसको काल श्रेणी आरेख भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये समय को बता रहे हैं कि 1993 से 94 के मध्य आयात कितना था और उसका निर्यात कितना था हमारे देश का, भारत का। ठीक है, 1996 से 97, 1997 से 98, 1998 से 99, 1999 से 2000, 2000 से 2001, 2001 से 2002, 2002 से 2003। अपने इतने ही ले लेते हैं, ज़्यादा इतने में समझ आ जाएगा जो आना है। ठीक है, और इसके अंदर जो आयत निर्यात दे रखा है वो 100 करोड़ में दे रखा है आपके। आयत और निर्यात दे रखा है वो 100 करोड़ में दे रखा है। जो भी लिखेंगे वो 100 करोड़ के बराबर लिखेंगे। जैसे 1993-94 में भारत में जो आयात हुआ था वो हुआ था 698, यानी 698 100 करोड़ आयात हुआ था, इसलिए हम उसको इकाई दे दी 100 करोड़। आपको पता है हमने टेबल बनाई थी और टेबल के अंदर जो हमें तालिका के अंक दे थे उसके अंदर एक इकाई अंक था। यानी जो ये इकाई है उसको फिर बार बार नहीं लिखना पड़ता 698 100 करोड़, इसलिए स्टार्टिंग में उन्होंने लिख दिया। अभी जो भी मान आएगा वो 100 करोड़ के बराबर आएगा। और जो निर्यात था वो 731 था, सॉरी जो आयत था वो 731 करोड़ था और निर्यात था वो 698 करोड़ 100 करोड़ था। उसके बाद 1994 में जो आयत था वो 900 करोड़ था और जो निर्यात था वो 827 करोड़ था। आगे आपके दे रखा है 1995-96 में 1064, 1227 और 1064, यानी 1227 और 1064। यानी जो आया था वो 1227 करोड़ था और जो निर्यात था वो 1064 करोड़ था। ठीक है, उसके बाद आपके जो 95 हो गए ना, 96 हो गए, क्या कर दिया, अच्छा ये इसका है, ये इसका है और ये इसका है, बीच में गैप कर दिया ना। चलो, 1996 और 97 के अंदर कितना था, 1996-97 में था 1389 और 1188, 1389 और 1188, यानी 1389 करोड़ आयत था और 1188 करोड़ निर्यात था।
उसके बाद 1997-98 की बात करें तो 1997-98 में था 1542 और 1301, 1542 और 1301, 1542 100 करोड़ आयात था, 1301 100 करोड़ निर्यात था। उसके बाद हम बात करें 1900, देखो ये थोड़ा नीचे चला गया तो आप इसको देख लेना, निशान लगा दिया मैंने। 1998-99 की बात करें हम तो 1783 और 1398, 1783 और 1398। उसके बाद हम 1999 और 2000 की बात करें, इसमें दे रखा आपको 2155 और 1591, 2155 और 1591। उसके बाद हम 2000 और 2001 की बात करें, उसमें दे रखा आपको 2309 और 2036, 2309 और 2036 100 करोड़ निर्यात है। उसके बाद आपके हम नेक्स्ट बात करें 2000 और 2001 और 2002 के मध्य कितना हुआ, 2452 और 2090, 2452 और 2090। उसके बाद लास्ट बात करें हम 2003 की, उसके अंदर आपको दे रखा है 2003 में 2964 और 2549, 2964 और 2549। देखो आगे आपके 2013-14 तक दे रखा है, लेकिन हमें तो यहाँ तक आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण नहीं तो करना, इतने भी समझ लेते हैं हम। ये अंक गणितीय है जो आपका दे रखा है रेखा चित्र, उसको कैसे बनाया जाता है, तो हम इधर ये लिख लेंगे, इसका हम डायग्राम बना देंगे, आरेख बनाएंगे एक, ठीक है। इसका हम आरेख बनाएंगे, इधर हम क्या ले लेंगे, समय ले लेंगे, वर्ष ले लेंगे, और इधर हम क्या ले लेंगे, जो आयात और निर्यात ले लेंगे, आयात y अक्ष पर और निर्यात। ये पता है आपको वर्ष है, यहाँ पर क्या ये 100 करोड़ के बराबर है, किसके बराबर है, 100 करोड़ के आधार पर है। तो 100 करोड़ के आधार पर हमने जो पैमाना लेंगे वो हम ले लेंगे, जो भी आपका 5 का लिए अपने 4 का ले लेते हैं, 4000, 100 करोड़, 8000, अपने कहाँ तक है लास्ट, 2900 तक है ना, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800 और लास्ट आ गया आपका 3200। यानी सब में हमने क्या लिया, 400 का पैमाना ले लिया। इधर आपका समय, यहाँ पर आपने लिखा 1993-94, यहाँ आपने लिखा 1994-95, यहाँ आपने लिखा 1995-96, यहाँ आपने लिखा 1996-97, यहाँ आपने लिखा 1997-98, यहाँ हम लिखा 1998-99, यहाँ आपने लिखा 1999-2000, यहाँ आ जाएगा 2000, 2001, यहाँ आ जाएगा 2001, 2002, यहाँ आ जाएगा 2002 से 2003, कहाँ तक अपने 2003 तक के लिए है, ठीक है। अब इनका हम क्या बनाते हैं, दोनों का प्रस्तुतिकरण करते हैं, दोनों को लिखते हैं। देखो सबसे पहले 1993-94 की बात करें, जो आयत था वो 733 था और निर्यात था वो 698 था। देखो मैं जो यहाँ पर लिख देता हूँ, जो आयत का आरेख बनाऊंगा वो बनाऊंगा जो ब्लैक, जो आपका मार्कर है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और जो निर्यात का बनाऊंगा वो रेड मार्क से बनाऊंगा, रेड मार्कर से बनाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए कि कौन सा आयतकार कौन सा निर्यात का है। सबसे पहले बात करते हैं हम आयत की। आयत है 731, तो 731 कहाँ होगा, यहाँ पर 4000 की बात हो रही है, इसका मतलब 731 यहाँ पर 3 2 1 यानी लगभग यहाँ हो जाएगा, ये आपका हो गया आयात, ठीक है। निर्यात का कितना है 698, यानी 698 इसके नीचे ही होगा, यहाँ पर ये होगा आपका निर्यात का। उसके बाद 94-95 की बात करें, आयात कितना है 900, यानी लगभग यहाँ हो जाएगा 900, ठीक है, आगे आ जाएगा 900। और ये कितना है 827, इसके नीचे हो जाएगा 800। उसके बाद आती है 1995-96 में 1227 है, 1227 यानी लगभग यहाँ हो जाएगा 1200, और ये हो जाएगा 1064, यानी ये हो जाएगा 1000। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम, आयात है 1389 96-97 में, तो 1389 हो जाएगा लगभग उसके ऊपर यहाँ पर। और निर्यात कितना है 1188, 1188 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। मिलाने ही आपस में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा और अब 2-2 हज़ार का 3-3 अगर 1-1 हज़ार का ले लेना तो मिलाने में आसानी रहती है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 1542 है तो 1542 यहाँ हो जाएगा,
तो ऊपर चला गया, क्या हो जाएगा 1542, और ये है 1301, ये 1997-98 है, ठीक है, 1997-98 है, ये 96-97 तो हो गया अपना, 97-98, 1542 और 1301, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम, जो आपका 1998 और 99 में 1783, और जो ये निर्यात है वो 1398 है, 1398। उसके बाद बात करते हैं हम, तो 1999-2000 में 2155, और जो आपका निर्यात है वो 1591 है, 1591। उसके बाद बात करें हम 2309, और जो आपका निर्यात है वो है 2036। उसके बाद बात करें हम 2452, ये 400 का गया, एक मिनट रुको भी, अपने 4000 का नहीं है, 400 का है। इसको अपने फिर तैयार करते हैं, चलो ये 400 का ले लेते हैं, 731 यानी यहाँ हो जाएगा, ये है 698 यानी यहाँ हो जाएगा। उसके बाद 900 यहाँ हो जाएगा, 827, 900 के नीचे यहाँ 827 हो जाएगा। उसके बाद 1227, 400, ये हो गया 1200, 1600, ठीक है, 1227 तो यहाँ हो जाएगा लगभग 1227 यहाँ पर, और ये बता रहा है 1064, तो 800 1000 यहाँ होगा, तो ये हो गया आपका 1064। उसके बाद 1389, 1389 यहाँ हो गया, और 1389 के साथ 1188 यहाँ हो गया। उसके बाद आएगा 1542, इसके सीध में यहाँ 1542 हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा आपका 1301, 1200, 1300। उसके बाद आपका आएगा 1783, 1600 यहाँ, 1700 यहाँ हो गया आपका 1783, और ये हो जाएगा 1398, 1200, 1398। उसके बाद 2155, यहाँ 2000 हो गए, और यहाँ 2100, यहाँ हो जाएगा आपका 2155, और यहाँ आपका हो जाएगा 1591, यानी 1200, 1500। जब हम इन रेखाओं को मिला देंगे ऐसे, ये तो मिल गई आपकी आयत की रेखा, कौन सी रेखा, आयत की रेखा, और ये सॉरी निर्यात की रेखा, और ये बन गई आपकी आयत की रेखा। यानी इसके द्वारा हम इस डायग्राम के द्वारा क्या कर सकते हैं, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। इसके अंदर बता सकते हो स्टार्टिंग में क्या थे, आयत और निर्यात के अंदर कम अंतर था, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आयात अधिक हो रहे हैं और निर्यात कम हो रहे हैं। आपने कभी जो ये क्रिकेट होता है ना, क्रिकेट के अंदर जब उनके रन दिखाए जाते हैं, तो स्टार्टिंग के अंदर कितने थे, उसके बाद 10वें ओवर में किसके ज़्यादा है, 5वें ओवर में किसके ज़्यादा है, यानी बराबर कम चल रहे थे, 15वें 20वें ओवर में किसके ज़्यादा हो गए। तो इसी के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, आयत और निर्यात को इकट्ठा दर्शा सकते हैं। आपके पास आंकड़े दिए होंगे, सिर्फ आपको पैमाना लेकर क्या करना है, इनको बिंदुओं को मिलाना है। आयत की रेखा अलग कर लेना, निर्यात की अलग कर लेना, अलग मतलब उसको ज़्यादा मतलब डारा कर देना, या किसी को अलग हम पेन से भी कर सकते हैं। तो इनको अलग अलग दिखा के हम क्या कर सकते हैं, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आपके जो आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण है वो लगभग क्या आपका लेसन कंप्लीट हो चुका है। इससे संबंधित कुछ और बातें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक इतने इस वीडियो के अंदर, यहाँ तक आपको पढ़ना है, और नेक्स्ट जो आगे हम जो लेसन करने वाले हैं, अब आपके धीरे धीरे हमने आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण भी कर दिया है, अब हम आंकड़ों का यूज करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे। देखो हमने आंकड़ों का संग्रह किया, उसके बाद संकलन किया, उसके बाद प्रस्तुत किया, अब उनका प्रयोग भी करेंगे हम। ठीक है, तो थैंक यू।